क्लास में हम पढ़ेंगे संधि, संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा और संधि के उदाहरण। तो देखो संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक निर्दिष्ट ध्वनियों के मेल से होने वाले अर्थपूर्ण परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। यानी जब दो ध्वनियां आपस में मिलती है तो कुछ नया अर्थ बनाती है, तो जो वो नया परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो जो संधि होती है वो दो वर्णों का मेल होती है, जो हमारी संधि होती है वो दो वर्णों का मेल होती है। जो समास होता है दो शब्दों का मेल। संधि होती है दो वर्णों का मेल, और जो समास होता है वो होता है दो शब्दों का मेल। तो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। तो हमारी संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो हमारी स्वर संधि होती है वो स्वर और स्वर के मेल से बनती है। जो हमारी स्वर संधि होती है वो स्वर और स्वर के मेल से बनती है। जो हमारी व्यंजन संधि होती है वो व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन और स्वर व्यंजन के मेल से बनती है। जो हमारी विसर्ग संधि होती है वो विसर्ग और स्वर और विसर्ग और व्यंजन के मेल से बनती है। मतलब हमारी तीन संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो हमारी पहली संधि है यानी स्वर संधि है, ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि होती है हमारी 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है यण संधि, चौथी होती है वृद्धि संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि को। शुरू से पढ़ेंगे स्वर संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि और इसके जो हमारे पार्ट है इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो हमारी पहली संधि है वो है स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि की परिभाषा। तो दो स्वरों के निकट आकर परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर परस्पर आकर आपस में मिलते हैं और कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, हमने भी पढ़ा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है यण संधि, चौथी होती है वृद्धि संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। अब हमने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ लिए। अब इन 5 प्रकार को एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारा पहला प्रकार है वो है हमारा दीर्घ संधि। पहला प्रकार है हमारा दीर्घ संधि। स्वर संधि में जो 5 संधि है उनमें से जो पहला प्रकार है वो है दीर्घ संधि। तो हमारी जो दीर्घ संधि है उसको हम पढ़ेंगे। एक ही वर्ग सजातीय वर्ग। सजातीय वर्ग का मतलब होता है जैसे ए आ एक दूसरे के सजातीय हो गए, ई छोटी ई बड़ी ई एक दूसरे के सजातीय हो गए, ऊ बड़ा ऊ एक दूसरे के सजातीय हो गए। तो एक ही वर्ग यानी सजातीय वर्ग के दो स्वरों का मेल होने पर, यानी यहाँ पर देखो दो स्वरों का मेल हो रहा है, वह दीर्घ स्वर बन जाता है। दीर्घ मतलब जैसे कि इसका ये दोनों सजातीय वर्ग है, इसमें दीर्घ कौन है, आ, तो यहाँ पे आ बन जाएगा। यानी कि जब भी दो सजातीय वर्ग आपस में मिलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा उसका, यानी कि उसके बड़े वाला आ जाएगा। जैसे ई बड़ी ई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा। सजातीय वर्ग जब भी मिलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जो हमारा पहला जो नियम है वो ये बोलता है कि जब ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो उसकी जगह आ हो जाता है। ए या आ के बाद में अगर ए या आ जाए तो उसकी जगह बड़ा आ हो जाता है। देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए के बाद में ए आ रहा है। जैसे परम प्लस अर्थ, इसमें क्या है, ए जुड़ा हुआ है। परम में क्या होता है, जैसे मैं ये रहा, इसमें हलंत प्लस ए, हर वर्ण में क्या जुड़ा होता है, ए जुड़ा होता है। तो देखो कैसे देखते हैं, परम प्लस अर्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और ए आपस में मिल रहे तो क्या बन जाएगा, आ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमार्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। देखो दूसरा देखो, इसमें क्या है, ए या आ के बाद में ए या आ जाए, यानी ए का एग्जांपल हमने देख लिया, परम प्लस अर्थ परमार्थ देख लिया है। दूसरा देखते हैं, ए के बाद में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो देखो हिम प्लस आले, यानी यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो हिम प्लस आले क्या हो जाएगा, हिमालय, यहाँ पर क्या हो गया, आ हो गया। तो दूसरा देखते हैं, कदा प्लस अपी, यानी आ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आ के बाद में ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो कदा प्लस अपी, तो आ प्लस ए क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ प्लस ए क्या हो जाएगा, आ, यानी कदापि हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, आ के बाद में आ जाए तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ के बाद में आ जाए तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। महा प्लस आ से, आ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, महासे, आ हो जाएगा। यानी कि हमने 4 देख लिए, ए के बाद में ए देख लिया, परमार्थ हो गया। ए के बाद में आ देख लिया, हिमालय हो गया। आ के बाद में ए देख लिया, कदापि हो गया। आ के बाद में आ देख लिया, महासे हो गया। इस टाइप से जो हमारा पहला नियम है वो ए
ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो उसकी जगह आ हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, दीर्घ संधि का दूसरा नियम। अब हम दीर्घ संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है ई या ई के बाद में, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद में अगर छोटी या बड़ी ई आ जाए तो उसकी जगह क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, यानी उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे अब हम एग्जांपल देखेंगे, यानी छोटी ई के बाद में अगर छोटी ई आ रहा है तो क्या होना चाहिए, बड़ी ई होना चाहिए ना। तो देखो बड़ी ई हो जाएगा, छोटी ई इसमें है, रवि में क्या है, छोटी ई है, और यहाँ पर क्या है ई, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ी ई आ जाएगा उसकी जगह। तो रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो देखो, छोटी ई के बाद में क्या आ रहा है, बड़ी ई, यानी छोटी ई के बाद में क्या आएगा, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी कवि प्लस इस क्या हो जाएगा, कविश हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है देखो, बड़ी ई के बाद में अगर छोटी ई आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ी ई हो जाएगा। जैसे मही, मही में क्या है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है और फिर क्या है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है, बड़ी ई के बाद में अगर बड़ी ई आ जाए, यानी बड़ी ई के बाद में क्या आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उसका बड़ी ई हो जाएगा, यानी उसका दीर्घ हो जाएगा। तो नदी, नदी में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है, ईश में भी क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ में क्या होगा, बड़ी ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। इस टाइप से हमारा जो दीर्घ संधि है उसका दूसरा नियम कहता है कि ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो बड़ी ई, यानी दीर्घ हो जाता है। अब हम जो तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि जब छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में, छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा ऊ हो जाता है। छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका दीर्घ हो जाता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे भानु, भानु में क्या है, छोटा ऊ है, और उदय, उदय में भी क्या है, छोटा ऊ है, यानी छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। देखो धातु प्लस उष्मा, अब जो दूसरा है वो है धातु प्लस उष्मा, यानी धातु में क्या है, छोटा ऊ है, धातु में क्या है, छोटा ऊ है, और उष्मा में क्या है, बड़ा ऊ। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। धातु प्लस उष्मा क्या हो जाएगा, धातुष्मा हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। भू यानी बड़ा ऊ और ऊपरी यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूपरी हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा ऊ यानी दीर्घ हो जाता है, यानी भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा हो जाएगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, दीर्घ हो जाएगा, भूर्जा। ये हमारे दीर्घ संधि के जो हमारे तीनों नियम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे दीर्घ संधि, यानी हमने जो पढ़ा था स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो उसमें जो हमारा पहला है दीर्घ संधि, उसके तीनों नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुण संधि। दूसरा नियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।